नीट परीक्षा को लेकर पूरे देश में धरना प्रदर्शन चल रहा है। सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि भारी मात्रा में ऐसे छात्र भी हैं जो इस पूरी परीक्षा में जो हुआ है उसका सख्त विरोध कर रहे हैं और उन सब का एक ही बात कहना है कि जो छात्रों के भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ ना किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब पेपर लीक होता है या फिर किसी परीक्षा में जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो फिर उसमें जो छात्र है वो सबसे ज़्यादा मायूस हो जाता है, उसका भविष्य उसको अंधकारमय लगने लगता है। कानपुर में आज कई सारी विपक्षी पार्टियों ने भी इस पूरे मामले में जोरदार प्रदर्शन किया, डीएम ऑफिस का घेराव किया और इसके साथ ही साथ जो एबीवीपी है, जो कि बीजेपी की छात्र विंग कही जाती है, उसके छात्रों ने भी आज जोरदार प्रदर्शन किया। कई जगहों पे पुतले फूके और उसके बाद वो भी डीएम ऑफिस गए थे और वहाँ पर उनकी पुलिस कर्मियों से जमकर झड़प हुई है, क्योंकि वहाँ पर जो छात्र पहुँचे थे उनका ये कहना था कि वो अपनी बात सीधे डीएम के सामने रखना चाहते हैं, जो ज्ञापन है वो सीधे डीएम को देना चाहते हैं और इसी वजह से वो लगातार इस बात की वहाँ पर मांग कर रहे थे कि उनको डीएम से मिलने दिया जाए। लेकिन काफ़ी देर तक वहाँ पे जो भी अन्य प्रशासनिक अधिकारी थे वो डीएम से मुलाकात नहीं होने दे रहे थे और इस बात को लेकर छात्रों में भारी आक्रोश हो गया और फिर वहाँ पर जोरदार प्रदर्शन हुआ। सिर्फ प्रदर्शन ही नहीं बल्कि वहाँ पर पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई और लगातार छात्र इस बात की मांग कर रहे थे, जो एबीवीपी के कार्यकर्ता थे वो इस बात की मांग कर रहे थे कि उनको डीएम से मिलने दिया जाए। इस पूरे मामले पर एबीवीपी का क्या कहना है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। आप लोग किस मामले पे प्रदर्शन करने आए थे और फिर यहाँ पर प्रशासन के साथ में क्या हुआ? आज हम लोग, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि कुछ दिन पहले नीट का पेपर कैंसिल हुआ था, रद्द हुआ था क्योंकि पेपर लीक हो गया था। उसी के चलते जो एजेंसी नीट का पेपर कराती है उसी ने यूजीसी नेट का पेपर एग्जाम कराया, वो भी पेपर लीक हो गया। लेकिन ये पेपर लीक होने की सिर्फ आशंका के कारण रद्द कर दिया गया। अगर उनको पेपर लीक की आशंका थी तो उनकी पहले से इतनी बड़ी एजेंसी होने के बाद भी उनकी पहले से क्या तैयारी थी। तो आज हम लोग कुछ मांगों को लेकर और एनटीए का विरोध करते हुए पुतला फूका और राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए डीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे, जिसमें हम लोगों की निम्न मांगें थी। सबसे पहले तो एक पेपर लीक के मामले की सीबीआई जांच हो, फिर एनटीए को तत्काल रूप से बंद किया जाए और शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार की देखरेख में एक नई एग्जाम एजेंसी का निर्माण किया जाए। प्रशासन के साथ किस बात पे आपने धक्का? प्रशासन के साथ सिर्फ इस बात पे धक्का मुक्की हुई कि प्रशासन हम लोगों को डीएम साहब के पास अंदर नहीं जाने दे रहा, जबकि डीएम साहब ने भी हम लोगों को अंदर बताया कि एक प्रावधान है कि अगर कोई भी संगठन ज्ञापन देने आता है तो उसमें से 10 लोग अंदर जाके डीएम साहब से मिलकर ज्ञापन दे सकते हैं। पर प्रशासन ने हम लोगों को रोकने की कोशिश की, बस इसी वजह से धक्का मुक्की हुई। लेकिन अंत में विद्यार्थी परिषद, एक पता है सबको कि 75 वर्ष से छात्र देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, लेकिन विद्यार्थी परिषद हार नहीं मारता। इसी के चलते फिर डीएम साहब से मिले, डीएम साहब को ज्ञापन संबोधित किया। डीएम से मिलने के बाद फिलहाल इस पूरे प्रदर्शन का पटाक्षेप हो गया है। उन्होंने अपना जो ज्ञापन था डीएम को देने वाला वो भी डीएम को दे दिया गया है। लेकिन जब इस पूरे मामले पर हमने प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कुछ भी कहने से साफ तौर पर मना कर दिया। अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर।